तो क्योंकि आप लोगों में से किसी ने कहा था हमसे कि हमको XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 का प्रूफमेंट बता देना चाहिए, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। वैसे ये किस चैप्टर से रिलेटेड है? विलयन सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन अभी क्योंकि जरूरत है इसकी, पहले इसको प्रूफ करेंगे। XA का मतलब होता है पदार्थ A का मोल प्रभाज, XB का मतलब होता है पदार्थ B का मोल प्रभाज। और अगर हम किसी विलयन को बनाते समय A और B दो कंपोनेंट को आपस में मिलाते हैं, तो फिर उन दोनों कंपोनेंट के मोल प्रभाजों का योगफल सदैव कितना होता है? 1। ऐसा हमको प्रूफ करके दिखाना है। क्योंकि जब भी आप, अच्छा ये भी सोचने वाली बात है, अपने यहां ज्यादातर बाइनरी सॉल्यूशंस की बात आती है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है वे सॉल्यूशन जिसमें से दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई सॉल्यूशन बनाना था, मैंने अल्कोहल और जल को मिलाया, आपने कितने कंपोनेंट मिलाए? 2। पहला अल्कोहल, दूसरा क्या मिलाया? जल। हमने ऐसे सॉल्यूशन का नाम क्या बोला? बाइनरी। अभी अगर 3 कंपोनेंट मिला लेता, ट्राइनरी या टर्नरी। अभी 4 कंपोनेंट को मिलाता, टेट्रानरी, या टेट्रानरी को एक और नाम है क्वाडनरी। क्वाड का भी मतलब 4 ही होता है। अब इस बात को पढ़ेंगे कि इसका प्रूफमेंट कैसे किया जाए। देखो मैंने क्या कर रखा है, हमने माना है, क्या माना? कि माना एक विलयन में 2 अवयव, जिसको मैं कंपोनेंट बोल रहा था, 2 अवयव A तथा B उपस्थित हैं। हमने माना कि हमारे पास एक सॉल्यूशन रहा, उसमें से 2 कंपोनेंट यूज किए, मैंने A को और B को आपस में मिलाया और तब जाके सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ। अच्छा, A और B को अगर आपने दोनों को आपस में मिलाया है, आप ये भी ध्यान रखेंगे कुछ मात्रा A की होगी और कुछ मात्रा किसकी होगी? B की। अच्छा, अब हम मात्राओं को कैसे माने? ग्राम किलोग्राम में मत मानना, रीजन है उसका रसायन विज्ञान 2 चीजों पर आधारित है, मोलों की संख्या और आयतन पर। रसायन विज्ञान में कभी देखना ध्यान से, ज्यादातर मोलों की संख्या पे ही गणनाएं आती हैं, क्योंकि पदार्थ की को नापने का जो मूल मात्रक है वो मोल ही है। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक जो होता था वो मोल होता था। क्लास 9th में हम लोगों को ऐसा पढ़ाया गया, मूल मात्रक और मूल राशियों में से। तो हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे अब कि A के भी कुछ मोल मानेंगे और पदार्थ B के भी मोल मानेंगे उपस्थित हैं, जिसमें पदार्थ A के स्मॉल Na, हमने पदार्थ A के कितने मोल दिए हैं? Na। और पदार्थ B के Nb मोल लिए गए। अभी दोनों के मोलों की संख्या अलग, वैसे मोलों की संख्या को N से लिखते हैं, लेकिन मैंने दोनों के मोलों की संख्या को क्या मान रखा है? अलग अलग, Na and Nb। कभी कभी बच्चों ने ऐसे भी किए हैं कि अगर पदार्थ A को विलेय माना जाए तो इसके मोलों की संख्या स्मॉल n मानी है, और पदार्थ B को विलायक माना जाए तो इसके मोलों की संख्या कैपिटल N। आप कहोगे सर जी विलेय और विलायक कौन है? विलेय वो पदार्थ है जो घुलता है, और विलायक वो पदार्थ है जिसमें पदार्थ दूसरा वाला घुलता है। दोनों चीजों में ऐसा है। अगर A पदार्थ B में घुल जाए तो A विलेय और B विलायक। तो मैंने ऐसा कर लिया, विलेयक पदार्थ के स्मॉल n और विलायक पदार्थ के कैसे मोल माने हैं? कैपिटल L मोल मानकर इसको सॉल्व करना है। के मोल इस कैपिटल N है। तब हमारा सबसे पहला काम है, हम पदार्थ A का मोल प्रभाज निकालें। पदार्थ A का मोल प्रभाज को XA से लिखोगे, और बेटा किसी भी पदार्थ के मोल प्रभाज का फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान देना, वांछित पदार्थ के मोलों की संख्या, वांछित पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या। बेटा XA की जगह पे मैंने XA लिखा,
वांछित पदार्थ का मतलब जिसकी डिमांड है, किस पदार्थ के मोल प्रभाज की डिमांड है, ए के। तो अगर क्योंकि ए के मोल प्रभाज की डिमांड है, ए के मोलों की संख्या हमें कहां लिखनी होगी, ऊपर, और विलयन में उपस्थित टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहां लिखने होंगे, नीचे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल निकलेगा कैसे, सोचो, अगर आपने 10 मोल विलय के लिए है, 20 मोल विलायक के लिए, टोटल मोल कैसे निकालोगे, 10 + 20 = 30। तो स्मॉल n है विलय के और कैपिटल N मोल है विलायक के। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या बन गया, फर्स्ट। अब सेम कैटेगरी पर यही लेके चलेंगे पदार्थ B के मोल प्रभाज को, XB = अभी चेक करोगे, XB का मतलब B का मोल प्रभाज मांग रहा है, वांछित मोलों की संख्या रहेगा कैपिटल N, क्योंकि B के मोलों की संख्या कैपिटल N है, B के मोल कैपिटल N है। XB कैपिटल N ऊपर लिखोगे क्योंकि B की डिमांड कर रहा है, और नीचे फिर से कहेगा विलयन के टोटल मोल। तो विलयन के टोटल मोल कैसे निकालें, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्योंकि हमको प्रूफ करना था XA + XB = 1, तो हम क्या करें, XA वाली इक्वेशन और XB वाली इक्वेशन दोनों को आपस में जोड़ दें, निकल आएगा आंसर। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको देखो इधर ही लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, या तो आप इसकी जगह पर लिखो क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर, नहीं तो लिख गया इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड हो गया, दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ने का नियम, बाएं पक्ष वाला अवयव बाएं पक्ष में जुड़ेगा और दाएं पक्ष वाला अवयव दाएं पक्ष में। तो XA को किसके साथ जोड़ा जाएगा, XB आ गया, XA + XB = चेक करेंगे दाएं पक्ष वालों को जोड़े। देखो मैं क्या जोड़ता हूं, दाएं पक्ष का सबसे पहले XA की वैल्यू स्मॉल n प्लस कैपिटल N प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड तो हमारे हिसाब से बिल्कुल बना है, राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सही करेंगे। बेटा दोनों का अगर चेक करोगे एलसीएम दोनों का क्या हो जाए, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में हर बराबर है। अंश का आप सॉल्व करोगे, क्योंकि हर बराबर है तो मैंने अंश में से कुछ करना नहीं, सीधे जोड़ के रख देना है। स्मॉल n इसका और उसका कैपिटल N, जो इसको कैंसिल कर देगा बेटा, फॉर्मूला आ जाएगा XA + XB = 1। यही प्रूफ करना था। हाँ, इसमें से एक और चीज मैं बढ़ा दूंगा आगे से। क्या बढ़ा कर देंगे आगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है एक विलयन को बनाने में जरूरी थोड़ी है कि हमेशा 2 ही अवयव यूज में आए, कभी कभी कितने अवयव यूज में आ सकते हैं, 3। तो जब 3 अवयव यूज में आ जाए फिर बेटा आप स्मॉल n और कैपिटल N ना मानकर NA, NB और NC मान लेना। एक बार XA की वैल्यू निकलेगी जिसमें से NA ऊपर, NB, NA, NB, NC नीचे। एक बार XB की वैल्यू निकलेगी, एक बार XC की वैल्यू निकलेगी। फिर तीनों को जोड़ोगे, डिनोमिनेटर तीनों का सेम होगा, अंश को आप सॉल्व करोगे, न्यूमरेटर को फिर से देखना 1 आएगा। चाहे जितने आप कंपोनेंट लेते चले जाओगे, 3, 4, 6, आप 10,000 कंपोनेंट भी ले लोगे, अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हो समझ जाओगे कि उसका भी योगफल कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें से एक और इंपॉर्टेंट चीज फिर से मैं बताऊंगा, और क्या है, अगर 2 अवयवों को मिलाकर विलयन बनाया गया है और बेटा उनमें से किसी एक का मोल प्रभाज पता हो जाए, जैसे ए का पता हो गया तो बी का कैसे निकालोगे, 1 - XA। एक में ए वाले का मोल प्रभाज घटा दोगे, बी वाला आ गया। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया, कहता है कि ए का मोल प्रभाज जो है वो 0.60 है, बी का मोल प्रभाज कितना होगा, 0.4। क्यों, 0.6 + 0.4 = 1, दोनों का योगफल। तो बड़ी आसानी से आप उसको निकाल सकते हो दूसरे वाले को। तो आप इसको नोट कर सकते हैं अगर चाहें तो।